सभी साथियों को नव बुधाई और जय भीम। मित्रों, आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस को मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? भारत तो संपूर्ण विश्व में जॉइंट फैमिली के नाम से जाना जाता है, लेकिन वर्तमान समय में प्रासंगिकता देखें तो संयुक्त परिवार जो हैं वो लगभग समाप्त होने की कगार पे है। और आजकल प्रत्येक व्यक्ति एकल परिवार में रहना पसंद करता है। केवल वो रहें, उसकी पत्नी और उसका एक बच्चा। यहाँ तक कि दो बच्चों का चलन भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा है। लोग सिंगल बच्चे को ही पसंद करते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। जैसे माँ प्रथम गुरु होती हैं, उसी प्रकार से परिवार एक विश्वविद्यालय होता है जहाँ तमाम प्रकार की शिक्षाएं बच्चों को प्राप्त होती हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो विद्यालयों में नहीं सीख सकते हैं, किताबों के द्वारा नहीं सीख सकते हैं। बच्चे अपने संयुक्त परिवार के बीच में रहकर आसानी से सीख जाते हैं। वो आत्मीयता, वो प्रेम, वो रिश्तों का बंधन यदि आपको बच्चों को सिखाना है तो उसे एक परिवार और अच्छा परिवार देना अति आवश्यकता है। संयुक्त परिवार देना माता पिता की एक जिम्मेदारी है बच्चों के लिए। यदि वो आने वाले भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपना सम्मान करवाना चाहते हैं, या अपनी वृद्धावस्था में वो चाहते हैं कि बच्चे उनका सम्मान करें, तो निश्चित रूप से हमें उन बच्चों को ऐसा वातावरण देने की अति आवश्यकता है। धीरे धीरे एकल परिवार के कई नुकसान उठाए जाएंगे या हम उठाएंगे, ऐसा हमें महसूस होता है, क्योंकि आजकल समय के अंदर परिवारों में एकल बच्चे की डिमांड बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि लोग जो विवाह करते हैं तो अपनी बेटी के लिए या बेटे के लिए ऐसा परिवार देखते हैं जहाँ पर कोई सास ससुर ना हो, कोई ननद ना हो, कोई जेठ या कोई देवर ना हो, इकलौता लड़का हो, उसकी अच्छी खासी नौकरी हो, अच्छा खासा उसकी प्रॉपर्टी हो, मकान हो, ये सब देख कर के विवाह किया जाता है। आज से अगर 25 साल पहले हम देखें तो माँ बाप अपनी बेटी का विवाह उस जगह करना पसंद करते थे जहाँ बड़ा परिवार हो, सास हो, ससुर हो, दादी सास हो, देवर हो, जेठ हो। बहुत बड़े परिवार में देना एक बड़ी शान माना जाता था। यहाँ तक कि जिसका छोटा परिवार होता था वहाँ तो लोग अपना रिश्ता करना भी उचित नहीं मानते थे, नहीं करते थे। लेकिन समय और परिस्थितियाँ बदलती जा रही हैं। आने वाले समय में बच्चों से यदि आप पूछेंगे कि चाचा किसे कहते हैं या चचेरे भाई क्या होते हैं, ममेरे भाई क्या होते हैं, तो शायद नहीं बता पाएंगे। क्योंकि एकल बच्चे की स्थिति में होता यह है कि न तो उसके चाचा का जो रिश्ता है उसको समझ ही नहीं पाएगा जब तक उसे वो माहौल नहीं मिलेगा। न वो बुआ के रिश्ते को समझ पाएगा, न दादा दादी के रिश्ते को समझ पाता है। यदि किसी कारण से अपने दादा दादी के पास जाता है तो 6 महीने में एक बार जाता है और मेहमानों की तरह कुछ घंटे रुककर वापस आ जाता है। आप उन बच्चों से कैसे अपेक्षा करेंगे कि वो परिवार के अर्थ को समझें? आने वाले समय विदेशी कल्चर को अपनाता जा रहा है और जैसे वहाँ रिश्तों का कोई मूल्य नहीं होता है, वैसे ही भारत में भी ऐसी स्थिति आ सकती है कि रिश्तों का अर्थ ही बदल जाए। और शायद दिनों दिन देश के अंदर जो वृद्धाश्रम खुल रहे हैं वो इसकी ही परिणति है एकल परिवार की। पहले संयुक्त परिवार लोग इसलिए पसंद करते थे कि यदि मान लीजिए किसी भाई पर या बहन पर कोई आपत्ति आती है, कोई दुर्घटना घट जाती है, तो उसका बाकी का जीवन संयुक्त परिवार में आसानी से गुजर जाता था। उसे एहसास ही नहीं होता था एकाकीपन का। लेकिन एकल परिवार में यदि कोई हादसा हो जाता है तो उस पति का या उस पत्नी के या उसके बच्चों का जीवन बहुत ही कष्टदायक हो जाता है।
क्योंकि उन्हें सपोर्ट करने वाला फैमिली में कोई नहीं होता है। और इसीलिए पहले के लोग संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते थे। लेकिन आज की वास्तविक स्थिति यदि हम देखें तो परिवार के साथ रहना व्यक्ति को बोझ लगने लगता है। उसका कुछ पैसा या कुछ राशि यदि परिवार के भाइयों के ऊपर, माता पिता के ऊपर यदि खर्च हो जाती हैं तो उसे बहुत ही अखरती है। वो अपनी इनकम का एक पैसा भी, एक हिस्सा भी अपने परिवार पर खर्च नहीं करना चाहता है। सब कुछ स्वयं के लिए और अपने बच्चों के लिए जमा करना चाहता है या उन पे ही खर्च करना चाहता है। ये स्वार्थ की भावनाएं हर घर में देखी जाने लगी हैं और इसी स्वार्थ की मनोवृत्ति के कारण संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं। और यदि इसी स्थिति से हम नहीं समझौता कर, इसको नहीं बदल पाते हैं तो हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी होगी उसके अंदर आप पाएंगे कि रिश्तों के बिल्कुल नामो निशान ख़त्म हो जाएंगे और व्यक्ति एक मशीन का एक हिस्सा बन के रह जाएगा। प्रातः उठता है, सवेरे से दौड़ना शुरू करते हैं अपनी इनकम के लिए, आय के लिए, अपने रोज़गार के लिए, और शाम को मध्य रात्रि तक वापस लौटते हैं, भोजन करते हैं, वापस हो जाते हैं। फिर प्रातः बच्चों के उठने से पहले ही उसी प्रक्रिया में लग जाते हैं और इस तरह से देखते देखते कब उनकी वृद्धावस्था आ जाती है उन्हें खुद को पता नहीं चलता है। इसीलिए हमें प्रयास ये करना चाहिए कि अपने बच्चों को संयुक्त परिवार में पालने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें रिश्तों की अहमियत समझानी चाहिए। यदि कोई भाई आपके परिवारजन दूर भी रहते हैं तो सप्ताह में एक दिन या महीने में एक बार उनके साथ पूरा दिन अवश्य गुजारें, जिससे कि वो बच्चे भी सभी रिश्तों के महत्व को समझ सकें, परिवार के उपयोग को, उसकी महत्ता को समझ सकें और आने वाले भविष्य आपके लिए और उनके लिए उज्जवल रहे। परिवार दिवस पर हम बच्चों को अच्छे संस्कार तो देना चाहते हैं लेकिन वो अच्छा माहौल नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि हम सब उपभोक्तावादी हो गए हैं। केवल वहीं जाना पसंद करते हैं जहाँ हमें लाभ प्राप्त होता है। पहले के परिवारों में संयुक्त परिवार के कई लाभ थे। यदि कोई मेहमान भी आता था तो उसे चिंता नहीं होती थी कि वहाँ कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा, निःसंक हो जाता था और कोई न कोई घर पे निश्चित रूप से उपलब्ध रहता था। आज स्थिति ये हो गई है, हम यदि मित्र के घर भी जाते हैं तो पहले उसे फ़ोन करके पूछना पड़ता है कि क्या पता वहाँ ताला लगा मिले, कोई घर पे मिले या ना मिले। ये दुविधाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। संयुक्त परिवार में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं होती थी। 24 घंटे घर के दरवाजे खुले रहते थे, मेहमानों का आना जाना निरंतर लगा रहता था, कोई न कोई मेहमान आता या जाता रहता था। तो परिवार एक विश्वविद्यालय हम कह सकते हैं, जहाँ अनेक प्रकार के गुण, अनेक प्रकार की विशेषताएँ, संस्कार, शिष्टाचार और आत्मीयता, मानवता के गुण बच्चों के अंदर डेवलप होते हैं। इसलिए हमें एकल परिवार के स्थान पर संयुक्त परिवार में रहने की परंपरा विकसित करनी चाहिए। उन्हें आत्मीयता से अपनाना चाहिए और यदि संभव न हो सके तो कम से कम अपने माता पिता को अपने साथ रखना चाहिए, जिससे बच्चे दादा दादी के साथ भी अपना अच्छा जीवन गुजार सकें, अच्छे संस्कार अपने अंदर डेवलप कर सकें और परिवारों में नियमित रूप से आते जाते रहना चाहिए। केवल उपभोक्तावादी मशीनी युग का एक हिस्सा बनकर हम अपने जीवन को न जिएं कि पैसा ही सब कुछ बन जाए। व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन भी अनिवार्य है। और यदि हम सामाजिक जीवन के अर्थ के मूल्य को समझना चाहते हैं तो हमें परिवार के महत्व को समझना होगा। यही आज का संदेश है कि परिवार दिवस जो मना रहे हैं उसका महत्व ये है कि लोगों को, समाज के बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को परिवार, संयुक्त परिवार के खास करके महत्व को समझाया जाए। सभी को मेरी वाणी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमो बुद्धाय।